बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को एक और बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। चौथा मैच न्यूजीलैंड से पाकिस्तान मुसलसल हारा। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज ही पाकिस्तान के लिए बड़ा मायूस कुन हुआ। बहुत बुरी कारकर्दगी, रन रेट भी नीचे चला गया। अब भारत से हारने के बाद पाकिस्तान टूर्नामेंट से अपने आप को आउट समझे और पहले मैच के साथ ही क्यों शुरू हो जाता है कि अगर फलां टीम ऐसे होगी, फलां हो गई तो हम आगे जा सकेंगे। क्राउड भी नहीं आया, बड़ी बुरी कारकर्दगी हमारे सारे प्लेयर्स की, बहुत बुरा भला कहा जा रहा है। लेकिन बात यह है कि खेल सिर्फ उस दिन का नहीं होता, उससे पहले क्या कुछ हुआ है। असल में जब तक हम मर्ज का इलाज नहीं देखेंगे, ये नहीं कि अच्छा जी हार गए, अच्छा हो ये मैच हार गए, हम असल में पिछले काफी अरसे से इदारों की तबाही का शिकार है, बर्बादी का शिकार है। कोई मेरिट नहीं रहा इस मुल्क में और ऐसे लगता है कि मायूसी फैल चुकी है हर तरफ, कि कुछ हो ही नहीं सकता। हर तरफ मायूसी कि अब हर जगह कब्जा हो चुका है, कोई बेहतरी नहीं आ सकती। हर इदारे में अपने लोग बैठ चुके हैं, बस उनके जरिए ही निजाम चलेगा और ये बसीदा और गिला सड़ा निजाम, इसको ऐसे ही चलाया जाएगा। आप जो मर्जी कर लें, आप अगर इसके खिलाफ बोलेंगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा, आप अगर कोई सड़कों पर आएगा तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, गोलियां भी मारी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपसे एक सोच ही छीनी जा रही है, एक उम्मीद की कि हम कुछ कर सकते हैं, हम कोई बात कर सकते हैं, इसके बारे में कोई हमारी भी कोई राय हो सकती है। सही है गलत तो बात की बात है कि आप राय तो दे सकते हैं कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्यों ऐसे किया जा रहा है। तो आपके अंदर वो सलाहियत ही छीन ली जाए। आप नौजवान आपके मुल्क छोड़कर जा रहे हैं कि यहां पर कोई उम्मीद ही बाकी नहीं रही, तो उम्मीद ही छीन लेना इसलिए होता है कि लोगों को नजर आता है हम कुछ भी कर लेंगे तो नहीं कुछ बनने वाला इस मुल्क का, या कोई ठीक नहीं होगी चीज। लेकिन एक शख्स खड़ा है, चाहे वो कैद में है, चाहे वो जेल में है, वो कह रहा है कि वो डटा हुआ है और ऐसे ऐसे बयानात आते हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। तो ये सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बुरा हाल हो गया, एक ही मैच, एक ही खेल बचा था पाकिस्तान में क्रिकेट का, वो भी तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और अभी तो ये आगाज है, अभी आप आगे भी देखेंगे कि इससे भी बुरी खबरें क्रिकेट से भी आपको मिलेंगी। इसलिए मैं आपको ये बात अर्ज कर रहा हूं कि इंस्टीट्यूशनली तबाह कर दिया मुल्क को, जो मेरिट है उसको किल कर दिया गया, खत्म हो गया। जिसको वोट डला है वो नहीं आगे आएगा, तो आपने खत्म कर दी ना कहानी। कोई आइन कानून जाब्ता मुल्क में छोड़ा ही नहीं। अब ये तस्वीर आप देखिए, इस पर भी तबसरे हो रहे हैं कि ये चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, 26वीं आईनी तरमीम के बाद लगाए, 26वीं आईनी तरमीम लाने वाले ये लोग हैं। अब उनके साथ वो खड़े हैं 26वीं आईनी तरमीम के जरिए, को चीफ जस्टिस बनाया, चीफ जस्टिस ने हाथ यानी इस तरह बांधे हुए हैं और मुलाकात हुई है टैक्स के केसेस की वजह से कि उनमें जल्दी लाया जाए। यानी अब ये आपको वज़ीर आज़म बताएगा चीफ जस्टिस को कि आपने टैक्स के केसेस जल्दी करने हैं, आपने ये करना है, वो करना है, हमसे आपकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। और बड़े अच्छे माहौल में मुलाकात हुई है। अब इस पर बहुत सी तनकीद की जा रही है कि जी ये मुलाकात क्यों हुई, क्या हुआ। तो ये तो अभी तो आगाज है, अब खुलेआम मुलाकात हो रही है और बहुत सी होंगी। अब इसमें कहा गया है कि शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस याया अफरीदी से चीफ जस्टिस हाउस में मुलाकात, उनके घर जाकर आजम नजीर तारड़, अहद चीमा, मंसूर उस्मान अवान की भी शिरकत। अहद चीमा को बड़े केसेस का भी सामना रहा करप्शन के। खैर, मुल्क की माशी सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंज पर तबादला ख्याल और टैक्स केसेस जल्द निपटाने की बात हुई है। और ये कि जी हम आपकी सपोर्ट करेंगे, आप अदालती निज़ाम को और बेहतर करें। अब ये एक प्राइम मिनिस्टर बताएगा जिसके खिलाफ केसेस भी चीफ जस्टिस के पास आ सकते हैं। इस पर सदीक जान ने लिखा है मौजूदा निज़ाम का असल चेहरा इस तस्वीर पर। तो ये अब तस्वीर अक्कासी करती है कि इस मुल्क में क्या निज़ाम चल रहा है, किस तरह का चल रहा है। और वो कहते थे अदलिया आज़ाद या एग्जेक्टिव अलग है, हुकूमत अलग चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट अलग चीज़ है, वहाँ उनकी कोई दखलंदाजी नहीं, कुछ नहीं। तो ये एक तस्वीर सामने आ गई आपकी कि अब निज़ाम इस तरह से चलेगा। दूसरी तरफ क्या हो रहा है जी, आप देखें, वो जो कह रहे हैं ना कि जी इमरान खान फिर भी इस निज़ाम का मुकाबला कर रहा है, खड़ा है। तो अब ये मोहसिन नकवी साहब की चैनल की वेबसाइट पर खबर मौजूद है, 24 चैनल उनका है। वज़ीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी, इमरान खान को 3 माह में नाअहली खत्म करने की पेशकश की जा रही है, हामिद रजा का दावा। ये खबर मैं 24 से पढ़ रहा हूं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा ने दावा किया है, ये उसके सरबराह हैं, कि मुज़ाकरात में किसी लीडर की रिहाई का मुतालबा नहीं किया, बल्कि बानी पीटीआई इमरान खान को 3 माह में नाअहली खत्म करने की पेशकश की जा रही है। हामिद रजा ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दावा भी मुस्तरद किया इंटरव्यू के दौरान कि इमरान खान जेल से निकलने के लिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करते हुए इनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला सबसे भयानक था, ताहम कौमी असम्बली में सूरत हाल इससे भी बदतर है। पंजाब का SHO और दीगर सूबों के IG से भी ताकतवर है जो कुछ हो रहा है। अब ये देखिए, ये खबर 24 दे रहा है जो हामिद रजा साहब ने बात कही। फिर आप ये देखें कि ये खबर आज न्यूज से मैं आपके सामने रख रहा हूं
वजीर अदालती पॉलिसी साजी पर अपोजिशन को भी एतमाद में लूंगा। चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म में गुफ्तगू, अपोजिशन से भी तजावीज़ ली जाएंगी ताकि इस्लाहात गैर मुतनाज़ा और पायदार हों। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी। अपोजिशन से क्या पूछना, 26 ईरानी तरमीम हो चुकी है, अब वज़ीर आज़म से मिल लिया और उसके बाद वो कह रहे हैं जी उधर से भी करेंगे। आपको याद है वही चीफ जस्टिस हैं जो कहते थे मैं मीडिया से दूर रहता हूँ, उसके बाद IMF से मुलाकात हो गई, फौरन उनको बुला लिया तमाम साफियों को और फिर आकर ब्रीफिंग शुरू हो गई। अब एलामिया भी जारी हुआ है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात का एलामिया जारी कर देगा। एलामिया के मुताबिक मुलाकात चीफ जस्टिस की रिफॉर्म्स एजेंडे का हिस्सा है और ये रिफॉर्म्स अदालत में लानी है। जिस तरह से रिफॉर्म्स ये आई हैं कि किसी भी दूसरे सूबे से किसी जज को भी इंपोर्ट करके चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है। रिफॉर्म्स लानी है कि 12 कमेटियों में खाड़ पिछाड़ कर दी है। जो जज भी कोई खत लिखेगा या कहेगा हमारे लिए मुदाखलत हो रही है, घर वालों को डराया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, उसकी कुछ नहीं सुननी, उसको साइडलाइन कर देना है। अभी बड़ी रिफॉर्म्स आपको और नजर आनी है। अच्छा, वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस से मुलाकात, टैक्स केसेस में मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा कि जी आप जल्दी फैसले करें, ये आप वज़ीर आज़म बताएगा। ये सारा कुछ आप देख लीजिए, लिखा हुआ है, ये खबरें सारी सामने आई हैं। तो अब ये सारा निज़ाम आपके सामने आ रहा है, जो कुछ हो रहा है, इसमें जो शख्स खड़ा है उसको कह रहे हैं जी कायदे नंबर 804 इमरान खान। उसके बारे में जो उनसे मिलकर आ रहे हैं, उनकी टीम का हिस्सा है असद कैसर, उनकी गुफ्तगू सुन लीजिए। इमरान खान न झुकेगा न दबेगा, इमरान खान कल आए और कल आएगा इंशाअल्लाह ताला। और हम भी ये कहते हैं, हम मुबारक दोनों कहते हैं, अगर कोई समझता है कि हम इसकी गीद और बबकों से डरेंगे या इससे पीछे हो जाएंगे, वल्लाह किसी तौर पर न पीछे हटेंगे न हम इसके सामने झुकना है। हम झुकेंगे तो सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकेंगे। इस पाकिस्तान को इंशाअल्लाह हमें बनाना है। तो मैं ये इसलिए कह रहा था, अब ये सारा कुछ हो रहा है लेकिन वो इमरान खान वैसे ही खड़ा है। वो कह रहा है हमने ना डील करनी है, ना पीछे हटना है, ना दबना है। अच्छा, इस पर समीना पाशा हमारी बहन बड़ा अच्छा तबसरा करती हैं इस सारी सूरत हाल पर। बात तो चूँकि शाहिद असलम साहब सहाफ़ी हैं, उन्होंने क्रिकेट मैच की बात की कि जी इनसे 1000 दर्जे बेहतर अफगानिस्तान खेलेगा, स्टेडियम की तैयारी तो जल्दी कर ली लेकिन टीम बनाने में तैयारी ना कर सके, सिफारिशी खिलाड़ियों और बुज़दिलाना अप्रोच से मैच नहीं जीते जाते। अब ये सिर्फ खिलाड़ियों को करके और ये सब वो अपनी जगह, लेकिन सिस्टम ही जब आप खराब कर देंगे तो आप जो मर्जी कर लें, टैलेंट वो सब फारेगा। फिर समीना पाशा इस पर लिखती हैं, ये हुकूमत और हम नवाज सिर्फ रंग रोगन और मसनूई तरक्की पर यकीन रखते हैं क्योंकि खुद का वजूद मसनूई है। स्टेडियम अच्छे, परफॉर्मेंस जीरो, सड़कों पर रोगन, हादसात पहले से ज्यादा, रेडी हटा दें, बाजार खूबसूरत, बेरोजगार ज्यादा, खरीदार कोई नहीं, कॉस्मेटिक अप्रोच, शोशा, तकरीर, इश्तिहार, बल्ले बल्ले, बस ये होना चाहिए। इस तरह की चीजें नजर आनी चाहिए, लोगों को पता ना लगे। अब हकीकत क्या है ये देखें, लोग शेयर कर रहे हैं बिल। यूनिट 5 इस्तेमाल हुए क्योंकि दुकान बंद थी और ये एक बंद दुकान का बिल है कि 5 यूनिट चले और बिल आया 1710 रुपए। महंगाई कम और तरक्की हो रही है, ये लोग बता रहे हैं। अच्छा, अब असद कैसर साहब कह रहे हैं जी हमने तो लड़ना है, हम इनको नहीं मानते, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, झुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। और उसके लिए आप देखें, आप यानी एक होता है कि भाई कुछ नहीं होना, ना उम्मीदी है, अंधेरा है, पकड़े जाएंगे, फलां होगा, उस सारी सूरत हाल में भी मुकाबला करते चले जाना। अब आप अंदाजा लगाएं इस हालत में भी PTI क्या कर रही है, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे के लिए नई दरखास्त के साथ फिर कोशिशें शुरू कर दी हैं। अकमल खान बारी ने 22 मार्च को जलसा करने की इजाजत के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दरखास्त दे दी है कि जैसा भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, आगे बढ़ते जाना है, अपनी कोशिश करते जाना है, लोगों को एंगेज रखना है, उम्मीद ना खत्म हो कि नहीं इस सिस्टम में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, पता है कि DC ने इजाजत नहीं देनी, फिर जाएंगे, फिर अदालतों में जाएंगे। अदालतें भी 26 ईरानी तरमीम के बाद जिस तरह से भर दी गई हैं, जजेस लगा दिए गए हैं, फिर भी जाएंगे। यानी एंगेज रखना है। इमरान खान जेल से कोई ना कोई पैगाम भेज रहा है, लोगों से ताल्लुक बना रहा है, बात कर रहा है। तो सियासत में, पॉलिटिकल लीडरशिप में यह है कि लोगों के साथ कांटेक्ट रखो, इंटैक्ट रखो, उनको कायल करके रखो, उनमें उम्मीद जिंदा रखो। तो वो तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से नजर आ रहा है कि हमने जनाब आगे बढ़ना है, रमजान मुबारक के बाद, ईद के बाद फिर निकलेंगे, फिर आएंगे, ये सब बातें हो रही हैं। उधर से इमरान खान को ऑफर्स की बात हो रही है कि जी ना आओ, ना निकलो, तुम बाज ही नहीं आते, जो कहोगे कर देंगे, 3 महीने में नाली भी खत्म हो जाएगी, रिहाई भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, हमारी सुन लो, हमारी बात मान लो। अब रमजान के बाद सिर्फ ये नहीं कि तहरीक इंसाफ, अब तो लग रहा है जिस तरह ग्रैंड अलायंस की बात हो रही, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, उसमें अगर वो नहीं भी निकलते सारे मौलाना साहब या दीगर जमातें, तो तहरीक इंसाफ निकलेगी। अब जमात इस्लामी को भी इस चीज का एहसास हो रहा है
اور ان کی طرف سے بھی آگے رمضان کے بعد مہنگی بجلی اور آئی پی پیز کے خلاف بھرپور تحریک شروع کریں گے، حافظ نعیم الرحمان نے اعلان کیا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ملتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ، ان کے ساتھ نکلتے ہیں گرینڈ الائنس میں یا نہیں، کیونکہ الگ یہ نکلیں گے تو پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا تھا اور اس کے بعد وعدے وعید کر کے نکل آئے تھے، نہ بجلی کی قیمتیں کم کرا سکے نہ کچھ اور ہو سکا، تو یہ اپنی کوشش کر کے دیکھ چکے ہیں۔ باقی یہ کہہ رہے ہیں جی ہم خیبر پختونخوا طویل عرصے سے کہہ رہے ہیں بدامنی کا شکار ہے، اور پی ٹی آئی پر بھی انہوں نے تنقید کی اور کہا ہے کہ جی یہ ہم اب نکل رہے ہیں عید کے بعد بھرپور تحریک چلائیں گے رمضان کے بعد۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی تحریک کا کیا بنتا ہے، کیونکہ اکیلے نکلیں گے تو اس سے لگتا نہیں کہ بات بنے گی، پھر بھی اب کہہ تو رہے ہیں تو حکومت کے لیے ایک اور معاملہ تو نظر آ سکتا ہے، ایک اور ٹاسک ان کے لیے ہو سکتا ہے۔ باقی جناب اس ساری صورتحال میں آپ یہ دیکھیے کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس میں یہ عجیب بات ہے کہ اس سب کے ہوتے ہوئے بھی عمران خان کو آفرز بھی ساتھ ساتھ کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے کوئی مینج کیا جا سکے۔ دوسری طرف سے اسد قیصر کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہو جائے ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ڈٹے ہوئے ہیں، آگے بڑھیں گے۔ اور وہی نظر آ رہا ہے کہ اگر اس نظام میں کوئی ریزسٹنس کر رہا ہے اس نظام کے خلاف تو وہ ایک طرف سے نظر آ رہی ہے، وہ ایک قیدی کی طرف سے نظر آ رہی ہے اور وہ اپنے محاذ پر ڈٹا ہوا ہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا، اور اس کی وجہ سے اس کی پارٹی کی طرف سے کہیں نہ کہیں ایک تحریک ہمیں مسلسل نظر آ رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔